पाने का कुछ नहीं रहा क्योंकि बाबा को पा लिया, भगवान को पा लिया। लेकिन फिर भी एक बात रह जाती है, बाप समान कैसे बने। कहाँ कहाँ इसमें विघ्न आ रहे हैं, क्यों हम बाप समान नहीं बन रहे, बनने की विधि क्या है। आइए इसी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी। हम सभी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं भाई जी। स्वागत है, स्वागत है। आपने 1969 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और 1972 में अपनी जीवन को यज्ञ सेवा में समर्पित किया। मेडिकल विंग के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और विंग के कार्यकलापों में वृद्धि लाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ग्लोबल हॉस्पिटल के आप ट्रेजरर हैं। कई मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज, हेल्थ फेयर्स, व्यसन मुक्ति शिविर, प्रदर्शनियां एवं हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स का आपने अनेक स्थानों पर कुशलतापूर्वक आयोजन किया है। शांतिवन का एवर हेल्दी हॉस्पिटल एवं हेल्थ केयर सेंटर के आप निर्देशक हैं। आबू में हॉस्पिटल द्वारा चल रही ग्राम सेवा विलेज आउटरीच प्रोग्राम में भी आपका सहयोग रहता है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे, ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी। ओम शांति। बहन जी ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान कैसे बने। जिन आत्माओं के लिए, जिनके लिए स्वयं बाप दादा मिलने के लिए आता है, क्या वो समान नहीं है? सोचें, दुनिया में प्रेसिडेंट किससे मिलने जाता है? उसके समान जो होते हैं उससे मिलने जाता है। प्राइम मिनिस्टर किससे मिलने जाता है? जो उनके समान, उनके लेवल के लोग होते हैं उनसे मिलने जाते हैं। तो हम बच्चों से बाबा मिलने आया था, मिला ना? पक्का? तो जब भगवान जिससे मिलने आया है वो समान नहीं है तो कैसा है बताइए? तो ये बाप समान सभी भाई बहनें यहां बैठे हैं, ब्रह्मा बाप समान, क्योंकि बाबा स्वयं मिलने आया है। वो देखा होगा ना, हमारे समान बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे तो बाप से भी बड़े होते हैं कि नहीं? तो हम तो ब्रह्मा बाबा से भी, बाप दादा से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रोज सलाम करता है कि नहीं करता है? याद प्यार देता है कि नहीं देता है? नमस्ते करता है कि नहीं करता है? तो नमस्ते किसको किया जाता है? बड़ों को किया जाता है ना। तो हमको रोज बाप दादा नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं। तो हम कितना भाग्यशाली हैं और कितना बड़े हैं। तो ये हमको स्मृति होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, हमारे अंदर उमंग होना चाहिए। सचमुच हम कितने महान हैं, हम कितने बड़े हैं। स्वयं भगवान हमको मिलने आता है, स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाने आता है, तो हम कितने महान हैं। तो ये स्मृति होगी तो महानता अपने अंदर आएगा। जैसे कि बाबा को केवल साक्षात्कार हुआ, बनारस में पहला बाबा को साक्षात्कार हुआ। बाबा ने बगीचे में, शाम का समय था, बगीचे में बैठे थे, साक्षात्कार हुआ, विनाश हो रहा है। और थोड़े देर में देखते हैं नई दुनिया की स्थापना हो रही है। आप लोगों ने जीवन कहानी पढ़ा होगा ना। बाबा को नशा चढ़ गया, ये दुनिया पुरानी है, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, ये गंदी दुनिया है, अब इसमें हमको नहीं रहना है। नशा चढ़ गया। बाबा ने इतना नशा चढ़ गया, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। कागज पेंसिल तो छोड़ दीजिए, हम आत्मा है, वो आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबको आत्मा आत्मा की धुन लग गई।
बाबा को केवल साक्षात्कार हुआ, धुन लग गई। हम बच्चों से कल परसों बाबा 2 घंटा मिला है या नहीं मिला है? कितना प्यार दिया है, कितना बार कहा है? कहा है ना? तो हम लोगों को धुन सवार हो गई कि भगवान ने प्यार दिया है, अब उस प्यार को हम बांटे। भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हो जाता है, वो दीवाने हो जाते हैं। कोई भगत को साक्षात्कार हुआ, वो दीवाना हो गया। बाबा को साक्षात्कार हुआ, वो दीवाने हो गए। हम बच्चे 2 घंटा भगवान से मिले हैं, बाप दादा से मिले हैं, नशा नहीं चढ़ रहा है। अरे हमको तो खगियां मारनी चाहिए, इतनी नशा हो, इतना उमंग हो। अरे हमारे जैसा कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। हम कितना भाग्यशाली हैं, इसी नशे में रहें। आज ऋषि मुनि महर्षि शंकराचार्य, बड़े बड़े पंडित विद्वान, शास्त्रों के अथॉरिटी, उनसे जा करके पूछिए, स्वामी जी, महाराज जी, महात्मा जी, भगवान को आपने देखा है? इतना तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो आपको देखेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा कि भगवान को मिलना इतना सहज है क्या? कहेगा ना। और आप कितना महान आत्माएं हैं जो 2 घंटा भगवान के नजरों में तो हमेशा ही हम बच्चे हैं, लेकिन सामने इस नजर से हमने भगवान को 2 घंटा देखा, मिला, उनका प्यार पाया। नशा चढ़नी चाहिए कि नहीं? कहने से चढ़ना चाहिए। अरे खुमारी चढ़ गई, इस तरह से चढ़ गई, बस उतरे नहीं तो हम ब्रह्मा बाबा समान बनेंगे। बाबा को इतना नशा चढ़ गया, 69 में बाबा को हीरे जवाहरात का बिजनेस था। ऐसे उनकी आंखें बदल गई, दृष्टि बदल गया कि हीरा उनको पत्थर जैसा लगना शुरू हो गया। है ना जीवन कहानी में कि ये तो पत्थरों की धंधा, अभी क्या करना, हमको तो हीरे जवाहरात, हमको तो सज्जुग की बादशाही मिल रही है। उन्होंने फट से वहीं से टेलीग्राम कर दिया जो पार्टनर था उसको, भाई अब मुझे तुम्हारी ये पत्थरों की धंधा मुझे नहीं करनी है। वो हैरान हो गया, बाबा को हुआ क्या है, हीरा को पत्थर देख रहे हैं। उस बाबा ने कहा कि भाई हमारा जो कुछ बनता है हिस्सा हमको दे दो। बोला कि नहीं देंगे, आपके कारण तो दुकान चलता है, आपके से तो दुकान आगे बढ़ा है और हम आपको कैसे ये करेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको देना है नहीं देना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब हम पांव दुकान में नहीं रखेंगे। कितनी वैराग्य, कितना उमंग। नहीं, हमको भगवान मिल गया, अब तो हम तो सज्जू के बादशाही हमको दे रहा, अब ये ठीक कर कि धंधा क्यों करें। नजर बदल गई। हम बच्चों को बाबा मिला, दृष्टि वही है, नजर वही है, कोई चेंज नहीं आया। सोचो, कहना पड़ेगा नहीं, ये धुन सवार हो जानी चाहिए। अरे मिला कौन है, इतना प्यार किसने दिया, जो दुनिया आज प्यार के भूखी है, कहां कहां वो क्या क्या कर रही है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। आज हम बच्चों को निस्वार्थ भगवान प्यार का सागर हमको प्यार बरसा रहा है, दे रहा है, दिया है, ब्लेसिंग दिया है, फिर भी हम प्यार के हम भूखे हैं नहीं। अब हमारे अंदर इतनी प्यार हो, हम दूसरों को बांटें, इतना स्नेह दे, इतना प्यार दें कि लोग बाबा के बन जाएं, जिनके ऊपर नजर डालें वो बाबा के बन जाएं। कब? जब हम निरंतर बाबा की यादों में खोए रहेंगे।
ब्रह्मा बाबा को निरंतर बाबा के सिवा और कुछ उनको दिखता नहीं था। किसी को शरीर देखते थे, शरीर दिखता नहीं था। तो बाबा को क्या हो गया? इतना उनमें उमंग था, इतना उत्साह था कि बाबा उस उमंग में, उस नशे में बाबा दिखाई नहीं देते थे। क्या दिखाई देता था? श्री कृष्ण है, ये तो देवता है। जो बाबा के सामने आता था बाबा दिखाई नहीं देता था। सारी दादियां, सारे ये इतने अच्छे परिवार के, आज के मुरली में था ना, लाखों पति, करोड़पति फैमिली के बच्चे आ गए। कैसे आए? बाबा को देख करके आए। तो इतना हम लोगों को भी इतनी नशा हो, चलो हम लाखपति करोड़पति नहीं हैं, हम साधारण हैं, लेकिन नशा तो करोड़पति से भी अधिक होना चाहिए। करोड़पति को तो फिर भी सोचना पड़ेगा, अरे भाई उधर जाएं या इधर जाएं, हम तो कुछ भी नहीं है। हमको तो हीरे का खान मिल गया, बाबा मिल गया, तो हमको तो भागना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तो बाबा से भी नशा हम बच्चों को अधिक होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर स्मृति नहीं, हम उस स्मृति में नहीं रहते हैं। हम उस जो प्राप्ति हुई है उसको हम चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, उसको सुमिरन नहीं करते हैं। बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे मन मना भव। हम मन को बाबा में लगाते नहीं हैं, और बातों में लगाते हैं, दूसरों के कमी कमजोरी देखने में लगाते हैं। ये इतना दिन से चल रहा है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, दूसरों को कमी को देख रहे हैं। अरे भगवान ने इतना रतन दिया है, उस रतन को नहीं देख रहे हैं, किचड़े को देख रहे हैं। कैसी हमारी आंखें हैं? नशा चढ़ेगा? कभी नहीं चढ़ेगा। इसलिए नजर बदल गई, दुनिया बदल गया। हमारे लिए वही नजरों में बाबा, नई दुनिया के अलावा कुछ दिखाई न दे। इतना हमारे अंदर उमंग हो, उत्साह हो, हमारे अपनी इतनी वैल्यू हो। क्या प्राप्ति हुआ है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कितने जन्मों के लिए दे रहा है, सोचे तो जरा। 21 जन्मों के लिए हमको बसाई मिल रही है। हम जो तपस्या कर रहे हैं, आज भक्ति मार्ग में लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए, हम निरोगी हो जाए। कभी भी भक्ति मार्ग में हम लोगों ने 21 जन्मों के लिए पूजा नहीं किया था। भगत कोई भी है 21 जन्मों के लिए नहीं कर रहा है, पक्का। और हमको तो ज्ञान मिल गया, बाबा ने आश्वासन दे दिया, बाबा ने जवाबदारी ले लिया, बच्चे तुम्हारे को 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए। इतना हमारे अंदर उमंग हो, उत्साह हो, नजर बदल जाए। लेकिन हम बच्चों को नशा चढ़ता नहीं है। बार बार कारण क्या है कि नशा नहीं चढ़ता है? कारण यह है कि हम दूसरों को देखते हैं, हम और बातों में रहते हैं, दुनियावी बातों में रहते हैं, और दुनिया के न्यूज इकट्ठा करने में रहते हैं। फलाने सेंटर पर क्या हुआ, फलाने भाई को क्या हुआ, फलाने को क्या हुआ, कान लगा करके सुनते हैं। लेकिन जो बाबा ने आज कहा, बच्चे हम कलम देते हैं, अपनी तकदीर को लिखो। आज बाबा ने कहा ना, अव्यक्त मुरली, आज आप सबने सुना कि नहीं? सबने सुना है ना? बाबा ने कलम दिया है, दे दिया, बच्चे अपने तकदीर को लिखो। हम दूसरे के तकदीर देखते हैं, उसका तकदीर बना या नहीं बना। अरे पहले हम अपना तो देखें, अपना तो लिखें। ब्रह्मा बाबा ने किसी को देखा क्या? पेंसिल मिला, अपना तकदीर लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया, किसी चीज का परवाह नहीं किया, आगे पीछे नहीं सोचा। बाबा कोई सन्यासी नहीं थे, फैमिली वाले थे, बिजनेस वाले थे, परिवार था,
लेकिन नशा चढ़ गया तो परिवार वालों को, बाबा को देख करके उनमें भी नशा चढ़ गया। बाबा के युगल बाबा कहने लगी, उसको बाबा श्री कृष्ण दिखाई दिया, कभी ये दिखाई नहीं दिया। तो कैसे बाबा इतना नशे में, इतना उमंग में रहा, इतना फखुर में रहा। अरे कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, उसी नशे में खोया रहता था। बाबा ने मुरली में बताया, कई बार कहा है, हम बच्चों को कितना सावधानी, कितना शिक्षा देता है। दुनिया में कोई ऐसा गुरु गोसाई, कोई शिक्षक कोई नहीं होगा, कोई माता पिता किसी का नहीं होगा जो 75 साल से हम बच्चों को वो पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, हमारे अंदर उमंग उत्साह भर रहा है, रोज रोज भर रहा है। इतना हमारे ऊपर उनका ध्यान है। बाबा कहते हैं कि तुम अमृत बेले योग में बैठो, हम आकर के सकाश देंगे। भक्ति मार्ग में भगवान पता लग जाए कि आज शिवरात्रि के दिन भगवान आकर के बांटने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं, मंदिरों में कितना भीड़ लग जाए। लोग रात भर सोए नहीं, क्योंकि भगवान वरदान देने वाला है। नहीं वरदान मिलता है तो वहां भीड़ लगी रहती है। यहां वरदान दे रहा है तो हम अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। क्यों? आज थक गए हैं, क्यों आज जुकाम हो गया, क्यों आज थोड़ा फीवर है, क्यों आज बॉडी एक है। अरे सुप्रीम सर्जन, दवाई देने वाला, बॉडी एक है, बुखार है, कोई तकलीफ है, तो हम योग में आएंगे, वो शक्ति देगा। बच्चा बीमार होता है तो क्या होता है, माँ बाप सोते हैं, बच्चे के पास बैठ जाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। जब लौकिक माँ बाप अपने बच्चे को इतना ध्यान रखते हैं तो परमात्मा जो सुप्रीम सर्जन है हमारा कितना ध्यान रखता होगा, कितना ध्यान रखता है। सोचे, इतना हमको नशा, अरे मिला कौन। सोचे तो सारा, एक मिनट अपने अंदर झांके, देखो नशा चढ़ जाता है। ये दुनिया, पुरानी दुनिया दिखाई नहीं देगी, मन नहीं लगेगा। जो हमारा मन घड़ी घड़ी बाबा से निकल करके पुरानी दुनिया में जाता है, पुरानी चीजों में जाता है, लौकिक संबंधियों में जाता है, देह में जाता है। अभी भी कहते हैं हमारी दृष्टि अभी भी अच्छी नहीं है, पावरफुल नहीं है, शरीर लोगों को देखने में आता है, दृष्टि विचलित हो जाती है, इस तरह की कंप्लेन करते हैं। अरे भगवान ने इतनी रूहानी दृष्टि दिया, शक्ति दिया, दृष्टि बदल दिया, हम देह देखते क्यों हैं? हम तो इस आत्मा को देखें कि दैवी आत्मा है। ये तो हमारे 21 जन्मों के, हमारे राजधानी में कितना इनका ऊंचा पद है, इतना श्रेष्ठ नजर से हम क्यों न देखें? नजर तो वही है, केवल स्मृति की बात है। हम अपनी स्मृति को ऐसा पावरफुल बनाएं, निरंतर वही दिखाई दे, कुछ और दिखाई न दे। इस तरह से मुरली ऐसे सुने, अरे कौन सुना रहा है, कितना दूर से आकर के सुना रहा है। किसी के तकदीर नहीं है कि भगवान की महावाक्य उसको मिले। हमारी तकदीर कितना ऊंची है, कितना महान है, कितना हम ऊंच हैं, धन है मेरा तकदीर। इस तरह से चिंतन करें। अब चले हम इसी तरह की नशे में हम खो जाएं और बाबा को इतना पावरफुल याद करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु
शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। हम आगे बढ़ेंगे, पेपर आएगा। बाबा को भी पेपर आया। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं इंजन होता है उसको पहले तूफान आता है, बड़ा पेड़ होता है उसको पहले तूफान लगता है। तो यज्ञ में बड़ा कौन? बाबा थे। तो हर बातें बाबा के पास आई, लेकिन बाबा इतना धुन में थे, नशे में थे, वो आई और चली गई, कुछ किया नहीं। बाबा अनुभव सुनाते हैं, दादियां अनुभव सुनाती है। जो बाबा के प्रिय थे, दोस्त थे, जो अपने थे, बाबा जब नशे में चला गया, ज्ञान जब ये हुआ, सब एंटी हो गए। जो बाबा के महिमा करने वाले थे वो गाली देना शुरू कर दिए। पता नहीं इसको क्या हो गया, जादू लग गया है, दिमाग खराब हो गया है, इस तरह से बोलने लगे। लेकिन बाबा इतना रहम दिल, इतना स्नेह का सागर, उन आत्माओं को कभी नहीं सोचा कि ये बच्चे गाली दे रहे हैं। बाबा को अंदर से क्या आता था? बच्चे बाबा को पहचानते नहीं है इसीलिए ऐसा बोलते हैं। हम लोगों को कोई गाली दे दे, कोई उल्टा बोल दे, तो हम लोगों से क्या होता है? कहते हैं कि क्या समझा है, ब्रह्मा कुमार ही नहीं है और भी कुछ हैं, आंखें दिखाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, क्या समझा है। बाबा तो हमको फॉलो फादर करना है, तो ये चीज चाहिए। बाबा कितना रिस्पेक्ट देते थे। दादियां सुनाती हैं, बाबा मुरली सुनाते थे, हिस्ट्री हॉल में सुना करके बाहर निकलते थे। कभी बाबा पीठ करके नहीं निकलते थे, पीछे हट करके, पीछे चल करके आते थे, झुक करके नमस्ते करते थे। अरे कहाँ भगवान, कहाँ इतना बड़ा बाबा और नमस्ते किसको कर रहा है? हम बच्चों को कर रहा है। आज भी बाप दादा आते हैं तो नमस्ते करते हैं, आज भी बाप दादा आते हैं, कितना प्यार देते हैं। किसको दे रहे हैं? ये भोली भाली माताओं को, भोली भाली भाइयों को, गांव के लोगों को। बताओ, उसको शहर के लोग दिखाई नहीं दिए?
विद्वान नहीं दिखाई दिया भगवान को, बड़े बड़े नेता उनको नहीं दिखाई दिए, इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं दिखाई दिए, डॉक्टर दिखाई नहीं दिए, ये भोली माताओं को नमस्ते करता है? नहीं, ये माताएं स्वर्ग के अधिकारी हैं, नई दुनिया के स्थापना करने में मददगार हैं। वो नेता लोग न मददगार नहीं है, वो महात्मा लोग मददगार नहीं है, वो दुनिया को भटकाने वाले हैं। तो हमको बाबा ने ठिकाना दे दिया, हमारी बुद्धि कहीं जानी चाहिए? जाएगी? सोचो, बुद्धि कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। अरे हमको तो दिल से निकलना चाहिए, बाबा हमको कितना, कहां से कहां ले गए, हम क्या थे, किस लायक थे, कभी सोचा नहीं था हम देवता बनेंगे। कभी मंदिर में गए थे तो अपने पाप कर्मों को वहां सुनाते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि हम ऐसा देवता बनने वाले हैं, भगवान मुझे एक जन्म देवता बना देना, धन देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, ये सब कहा है। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम देवता बनेंगे, हम सतयुग में जाएंगे। और भगवान आकर के बिना मांगे बोलता है कि बच्चे तुम तो स्वर्ग के अधिकारी हो। कितनी नशा होनी चाहिए। हम किसी लायक नहीं थे, पुरानी दुनिया में मेरे को कोई पहचानता नहीं है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी बुढ़ा हो गए, अभी बूढ़े हो गए, तुम किनारा रहो, खाओ, पड़े रहो, वो भी बात नहीं करते हैं। भगवान हमसे बात करता है। सोचो, बुद्धि बच्चों में जाएगी? कभी नहीं जाएगी। इसलिए इतना खुमारी चढ़ जाए, इतना नशा चढ़ जाए, इस तरह से अरे बाबा को याद करो, इतना खुमारी चढ़े तो दिल ठार होगा कि नहीं, नैन गीले होंगे कि नहीं। योग में जरा सोचो, भगवान क्या दे रहा है, आंखें गीली हो जाएगी, दिल ठार हो जाएगा। जो बाबा कहता है अरे इतने याद में खो जाओ, आंखें गीली हो जाए। बाबा कई बार कहा है, कितना बार कहता आया है, कितने वर्षों से कहता आया है। योग में ऐसे अनुभूति होती है? नहीं होती है, क्योंकि नशा नहीं है, उमंग नहीं है, पता नहीं है कौन दे रहा है। हम साधारण समझ करके चलते हैं, एक रिवाजी समझ करके मुरली सुनते हैं, रोज सुनना है, चलो नेमीनाथ बन करके सुने। उसकी कदर रखें, क्या रतन मिल रहा है। बाबा कहते हैं कि भगवान का भर्सन, भगवान की एक एक महावाक लाखों रुपया का है। हमको कितने लाखों रुपया का महावाक रोज मिलता है। हमारे जैसा कोई धनी है, हमारे जैसा पूंजीपति है, किसी में मेरी नजर जाएगी? किसी में भी नहीं जाएगी। इतना नशा हो तो कुछ भी हो जाए। कहावत है, योगी खा ले सत्तुआ हो रामा हरिगुण गा करके। सत्तू खा रहा है, भगवान के गुण गा रहा है, उसको कुछ मिला नहीं है। हम बच्चे 36 प्रकार के ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, जो देवताएं तरसते हैं। उमंग नहीं है, उतना कदर नहीं है। एक एक ग्राही खाते खाते हमको भगवान याद नहीं आ रहा है, बातें करते करते खा रहे हैं। सोचो, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं, शास्त्रों में गायन है ना ब्रह्मा भोजन का। आप लोग कौन सा भोजन कर रहे हैं, किसके भंडारे से कर रहे हैं? शिव बाबा का भंडारा है ना, ब्रह्मा भोजन करते हैं ना। तो नशा हो, अरे एक एक सेकंड, एक एक पल उसी नशे में खोए रहे। देखो हम बाबा के समान बनेंगे कि नहीं, बाबा से भी आगे जाएंगे। इतनी नशा चढ़ जाए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, मेरे से भी आगे चलो। कई बार बाबा ने कहा बच्चे हमारे से भी आगे जाएंगे, इतनी अच्छी सेवा करते हैं। तो इतना उमंग हमारे अंदर है, इतना उत्साह हमारे अंदर है। देखें इतनी त्याग, बाबा का त्याग का भावना देखो, कितना बाबा में त्याग था। बाबा को लोग कोई कुछ देते थे,
बाबा उनको खुश करना, हाँ बच्ची ठीक है। वो खुश होकर के माता ले आती थी, बाबा सर्दी बहुत पड़ रहा है, आपके लिए अपने हाथों से स्वेटर बुन कर लाई हूं, बना करके लाई हूं। हाँ बच्ची बाबा पहनेगा। बाबा ले लेता था, बच्ची को टोली दिया, विदाई दिया, वो खुश होकर के गई कि चलो बाबा हमारा स्वेटर आज पहनेगा। दूसरा कोई आया, बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है, ये स्वेटर बहुत गर्म है, ले जाओ। कितनी त्याग। आज हमारे को कोई सौगात दे, ये अच्छी है चलो रख लें, अरे 4 साल पड़ी है, 2 और आ गया वो भी रख रहे हैं। त्याग ही नहीं है। कोई आया दे ही नहीं रहे, कुछ को बांट ही नहीं रहे। बाबा का इतना त्याग था, अपने लिए कुछ नहीं था। नए मकान बने थे, दादियां कहती थी बाबा आप नए मकान में रहो ना। बाबा बड़े प्यार से कहता था नहीं, नए मकान बच्चों के लिए है। बाबा बूढ़ा है ना, शिव बाबा बूढ़े तन में आया है ना, बाबा यहाँ कुटिया में रहेगा। बारिश हो रही है, छाता लेकर के बैठा है, लेकिन नए मकान में नहीं गया है। इतनी त्याग। हम उनके बच्चे, हमारे में त्याग है। चले हैं हम ब्रह्मा बाप समान बने, जरा पिक्चर बाबा को रख करके देखें, जीवन कहानी पढ़ कर देखें। बनना तो हमको बाप समान है ना, यही रट है ना बाबा को, सब बच्चे हमारे समान बने। इतना हम लोगों में त्याग हो, कुछ नहीं चाहिए। इतना वैराग वृत्ति हो, कहीं बुद्धि जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। और बाबा में बुद्धि लगेगी। वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या दे दिया। बाबा ने प्रॉमिस किया है कि जो बाबा के बच्चे बनेंगे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे। और हमारी बुद्धि कहां लगी है? कमाने में लगी है, कमाने में लगी है। धन कमाओ। वो उनका 2 बिल्डिंग बन गया, हम तीसरा भी बनाए। उनके 2 कार आ गए, हम चौथा भी कार रखें। त्याग कहाँ, वैराग कहाँ? हमको सतयुग में जाना है, हमको घर जाना है। कहाँ, हम तो दूसरे इसी कलयुगी दुनिया में लोगों को कंपैरिजन कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं। नहीं, उसको कमाने दो। बाबा ने कहा 2 रोटी मिल रहा है ना, तपस्या करो। क्योंकि अधिक तुम्हारा बिजनेस में बुद्धि लगाएगा, कमाई में बुद्धि लगाएगा, तो इसी दुनिया के धन इकट्ठा करेगा। 2 रोटी खा करके तुम तपस्या करेगा तो 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करेगा। सोचो, इतना हम लोगों को कदर है। हम अपने आप से बातें करें, कहीं बैठ करके पेड़ के नीचे, कहीं तपस्या करें, कहीं एकांत में बैठ करके बातें करें। देखो आंखें गीली हो जाएगी, बुद्धि कहीं जाएगा नहीं। जैसे आज दादियां बड़ा हक से कहती है, दादी आज शाम को क्लास कराई, हक से बोलती है बाबा को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों को स्टेज ऐसा होगा कि नहीं होगा, जब इतना नशा रहेगा, इतना उमंग रहेगा, इतना उत्साह रहेगा। कौन है, क्या मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, ये ठिक्कर में बुद्धि जाएगी? किसी की संपत्ति दिखाई देगी, किसी की नई कार दिखाई देगी? दिखाई नहीं देगी। इतना नशा हो, अरे खुमारी चढ़ जाए। ये ज्ञान है, ये बाबा का ज्ञान था। बाबा में इस तरह की तपस्या थी, इस तरह का पुरुषार्थ था। अपने लिए कुछ नहीं। पेपर बाबा के पास भी आया, ऐसा ऐसा पेपर आया, अगर मेरे पास आ जाए, हम लोगों के पास आ जाए, हिल जाएंगे, ज्ञान छोड़ देंगे। ऐसा भी पेपर आया, 300-400 भाई बहने बैठे हैं, 4 आना पैसा नहीं है कि नाश्ता बनेगा। ऐसा भी पेपर आया, लेकिन बाबा का उमंग, उत्साह, नशा, ये बच्चे भगवान के हैं, मेरे थोड़ी हैं। भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे, भगवान के ये होगा, मेरा कुछ नहीं, हम भी तो उन्हीं के हैं। मुरली चलाया और चला करके नाश्ता का टाइम हुआ तो भिसिल बजाना शुरू किया। क्यों भाई? चलो पिकनिक करने के लिए। हम लोग पिकनिक पर जाते हैं तो 10 चीज बनाते हैं, 10 चीज इकट्ठा करते हैं, और बाबा कुछ भंडारे में नहीं है और भिसिल बजा रहा है। क्यों भाई? और तो पिकनिक करने चलना है। सब बच्चे बाहर आ गए, बाबा चल दिया, पहाड़ी पर ले गया, वहां करौंदे पके थे, सब खा रहे हैं, पिकनिक हो रहा है।
पेट भर के करौंदे खाए, दोपहर हो गया, अब तो घर लौटना है। घर लौट के आए भंडारे में, भंडारी आकर के बोली बाबा कुछ ये नहीं है, ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा? कोई बात नहीं बच्ची, थोड़े देर रुको। पोस्ट का टाइम था, पोस्ट आया, बाबा ने पोस्ट खोला और उसमें कुछ लिखा नहीं था, एड्रेस था, अंदर में कुछ पेपर नहीं था, पैसा रखा हुआ था। कौन भेजा, क्या भेजा, किसने भेजा, कुछ पता नहीं। बाबा ने बुलाया, भंडारी को बुलाया, भाई ये जाकर के राशन मंगाओ, ला करके ब्रह्मा भोजन बनाओ, भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ। इतना नशा, कुछ नहीं है, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। जानकी दादी कहती है खिस्सा खाली स्वर्ग के मालिक। बोलते खिस्से में पैसे, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हम बादशाह हैं। कितनी उनकी नशा है। बाबा को नहीं देखा, आज दादियों को देख रहे हैं, इनकी त्याग देख रहे हैं, इनकी तपस्या देख रहे हैं, कितना त्याग है। नशे से कहती है, इतना साल लंदन में रही है, नशे से कहती है कभी हम किसी दुकान में नहीं गए हैं, किसी मॉल में नहीं गए हैं, नशे से बोलती है। तो इतनी त्याग हमारे सामने सैंपल है ना। बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, खुद ही उसको मेहनत करनी पड़ी। ट्रांस में जाकर के, दादियां ट्रांस में जाती थी, दादी गुलजार ट्रांस में जाती थी, और वहां से मैसेज लाया कि बाबा के तरह एक बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा। बाबा को सुनाया कि आपसे भी चमकता हुआ सफेद सफेद बाबा देखा। शकल आपके जैसे थी, आपके जैसा था, लेकिन उसमें चमक बहुत थी। बाबा को धुन लग गया, हमको वो बनना है। बाबा को धुन लग गया, हमको वो बनना है। मुरली में क्या कहा, अभी बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे और शरीरी हो जाएंगे। अगर हम लोगों को धुन सवार हो जाए, फरिश्ता बनना है, बाबा के समान बनना है, धुन लगा दें, तो हम घर में जाएंगे तो क्या होगा, रिश्तेदारों की सेवा नहीं होगी, पड़ोसियों की सेवा नहीं होगी, संबंधियों की सेवा नहीं होगी। धुन ही नहीं लग रहा है, धुन ही नहीं चढ़ रहा है। धुन लग जाए, नहीं मुझे तो फरिश्ता बनना है, बाबा ने कहा है, बाबा बना रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है। हम आराम से चल रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, आराम से ये कर रहे हैं। नहीं, अब आराम का समय नहीं है। आराम हम सब सतयुग में करेंगे, अपने घर में करेंगे। हम अभी तपस्या करें, दिन रात तपस्या करें, अपने मन को समझाएं, हे मेरे मन, बाबा के अलावा कहीं कुछ तुमको सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो डायरेक्शन मिले उसी पर चलते रहना है, चलते रहना है। देखो हम बाबा समान बनेंगे कि नहीं बने? बनेंगे, लेकिन इतनी नशा हो, इतना उमंग हो। हमको बाबा हमारा बैकबोन है। दुनिया में किसी का भगवान बैकबोन हो? कहीं इतिहास में नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं है फलाने का बैकबोन भगवान था, कहीं नहीं। फिर भी लोग इतने ये कर लिए, हमारा तो बैकबोन बाबा है, भगवान है। हमारे कदम, बच्चे बोलता है कि बच्चे थोड़ा एक कदम चलो, बाबा 10 कदम चल करके आगे आता है। कहता है कि नहीं कहता है? अनुभूति होती है कि नहीं होती है? थोड़ा सा हम योग करते हैं, कितना खुशी होती है, कितना आनंद होता है, शरीर हल्का हो जाता है। अरे थोड़ा सा किया तो निरंतर क्यों ना करें? 1 घंटा सुबह योग कर लिया, बस पूरा हुआ। अरे 1 घंटा में हमको ये अनुभूति हुई, तो सारा दिन बाबा क्या चाहता है? योगी बच्चा चाहिए, योग लगाने वाला नहीं चाहिए, योगी बच्चा चाहिए। हर कर्म में हमारा योग युक्त हो। आज दादियों को देखो, योग योग चल रही हैं, फरिश्ते की तरह चल रही हैं, बातें कर रही हैं। दादी क्लास शाम को कराया है, एक एक बात दिल को लगती थी, चुभती थी, नहीं मुझे यही करना है। क्यों? उनका जीवन है, उनका जीवन बोल रहा है, दादी बोल नहीं रही है।
उनका जीवन बोल रहा है। अगर सचमुच हम बाबा को इतना याद करें, बाबा को अपना बना लें और हम अपने सेवा फील्ड में जाएं, किसी को ज्ञान सुनाएं, उसको तीर लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। बाबा कई बार मुरली में कहा है, बच्चे तीर में जौहर हो, देखो चुभता है कि नहीं, लगता है कि नहीं। हम सब करते नहीं है, जानते सब कुछ है, करते नहीं है। बाबा करता था, बोलता था कम। तो इसलिए तकदीरवान है, थोड़ा सा समय पड़ रहा है, थोड़ी सी घड़ी रह गई है। हम लोगों को इतना पुरुषार्थ करना है, फिर ये संगम, भगवान, इस तरह की घड़ियां फिर आने वाली नहीं है। सतयुग आ जाएगा, लेकिन ये स्वर्ग, ये सुहावना समय, संगम का समय, जो भगवान साथ हो, हर कदम पर कदम मदद करता हो, वो समय फिर 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। सोच ले क्या करना है। इतना पुरुषार्थ, इतना नशा, बस झूमते रहें। आप कहेंगे कि भाई इस तरह की नशा हो जाएगा तो हमारा घर क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, हमारी सर्विस क्या होगी? और अच्छा होगा, और अच्छा परिवार चलेगा। बच्चे आपको देख करके सुधर जाएंगे। जो दुनियावी बच्चे हो गए हैं, दुनियावी संस्कार उनमें पड़ा है, आपके वाइब्रेशन से संस्कार मिट जाएगा। आज दादियों के पास हम जाते हैं, कोई बात अगर मन में कोई बात है, तुरंत तो खत्म हो जाता है उनके वाइब्रेशन से। तो हम तपस्वी आत्माएं ये जाएंगे संसार में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के पास, उनको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। तो हम यहां शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर घूमने गए, इधर गए। अरे किस भूमि पर आए हो? नशा चढ़ जाए। आज लोग हज करने जाते हैं, अपने को हाजी लिखते हैं, फलाना हाजी, फलाना फलाना हाजी। नशा रहता है। हम हज करके आए हैं, कुछ मिलता नहीं है। हमको भगवान मिला है, भगवान के सानिध्य रहे हैं, और हम साधारण। हमको उनसे नशा ज्यादा चढ़ना चाहिए, उनसे पावरफुल हमारी स्थिति होनी चाहिए। हम बनाते नहीं हैं, केवल स्मृति रखें, केवल सोचें, केवल याद करें। देखो होगा कि नहीं? अगर इस तरह की हमारी स्थिति हो जाएगी। एक ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ से, अपने संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प से सारे विश्व में मैसेज दे दिया। आज बाबा ने कहा कि जोन 9 लाख तैयार करे। इतने लोग बाबा के बच्चे, हम सचमुच अगर ब्रह्मा बाप समान बन जाएं, तो बाबा का मैसेज, बाबा का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? संदेश देना इजी होगा कि नहीं होगा? कोई रह जाएगा? कोई भी नहीं रहेगा। इस तरह की नशे में रहें। नशे में रहेंगे, नुकसान नहीं होगा, कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और सुधार हो जाएगा। कोई व्यक्ति होता है, अच्छा काम करता है, अच्छे उसका बुद्धि विचार होता है, तो उन्नति को पाता है, उसका अवनति नहीं होता है, उसका नुकसान नहीं होता है। नुकसान के समय बाबा बैठा है, तुरंत अलार्म बजेगा, तुरंत उसके इशारा मिलेगी, इसमें नुकसान होता है, इस नुकसान होने वाला है, इशारा मिल जाएगा, आप सतर्क हो जाएंगे। तो हम बाबा को इतना दिल से याद करें। सेवा देखो, आज इतनी दुनिया में कितनी ये लगी पड़ी है। आज लोग शांति के लिए क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उससे क्या हो रहा है? दुनिया बर्बाद हो रही है। एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं और भाई भाई में दुश्मनी हो रही है। क्यों? व्यसन के चलते। तो उन व्यसनों को छुड़ाने के लिए आज हमने सर्वे किया है, 10,000 फॉर्म अपने भाई बहनों से भरवाया है। 85.5% हमको रिजल्ट मिली है। दुनिया में कोई संस्थाएं नहीं है कि इतनी रिजल्ट दिखाए। वो बड़ा मेहनत करते हैं,
तो उनको 5%, 10%, इससे ज्यादा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। सरकार के व्यसन मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, व्यसनी जाते हैं, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना रहते हैं, फिर घर आते हैं, वही व्यसन शुरू कर देते हैं। बाबा के बच्चे अज्ञान काल में 20 साल से शराब पी रहे थे, और जिस दिन से योग का अभ्यास किया, मुरली सुनना शुरू किया, बोतल छोड़ा, आज 25 साल ज्ञान में चलते हुआ हो गया, लेकिन उधर बोतल की तरफ दृष्टि नहीं गई। कोई विड्रॉल सिम्टम्स शुरू नहीं हुआ। मैजिक है ना। तो क्या हम व्यसन दुनिया से भगा सकते हैं कि नहीं? भारत को निर्व्यसनी बना सकते हैं कि नहीं? व्यसन मुक्त बना सकते हैं कि नहीं? बाबा तो बना ही रहा है। स्वर्ग आएगा, लक्ष्मी नारायण को कभी बीड़ी पीते देखा है? नहीं, वो तो व्यसन मुक्त हैं। तो उसी तरह हम लोग भी आज अपने शक्ति से, योग की पावर से हम लोगों के व्यसन ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं कि व्यसन मुक्त हो जाएं। उनको देवता बनाना है ना, तो वो संस्कार लेकर के उनको सतयुग में भेजना है। नहीं, ये हम बच्चों का फर्ज है, कर्तव्य है कि नहीं, हम अपने पड़ोस में, अपने गीता पाठशाला में, अपने गांव में जाकर के लोगों को शिक्षा दें। आज कोई बीमार है, कैंसर पेशेंट है, अस्थमा पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, वो दवाई लेगा, खाना खाएगा, चादर ओढ़ करके सो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। आज एक शराबी व्यक्ति है, पूरे परिवार को परेशान कर देता है, समाज को परेशान कर देता है, गांव को परेशान कर देता है, सब लोग उसे डरते हैं। हम बाबा के बच्चे इतना तपस्या करते हैं, उनको आप समान नहीं बना सकते हैं। किसको बनाएंगे? स्वर्ग में चल करके लक्ष्मी नारायण को आप समान बनाएंगे? ऐसे लोगों को आप समान बना करके, उनको स्नेह दे करके, उनको प्यार दे करके बाबा के घर ला करके उनको ज्ञान योग सिखा करके सदा के लिए व्यसन से मुक्त करना है। हो सकता है या नहीं हो सकता? भारत स्वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज एक ब्रह्मा बाबा ने इतने को लोगों को निर्व्यसनी बना दिया। हम मास्टर ब्रह्मा, हम ब्रह्मा के संतान, क्या लोगों को निर्व्यसनी नहीं बनाएंगे? ये भारत निर्व्यसनी होगा कि नहीं? भारत हेल्दी होगा कि नहीं? भारत संपन्न होगा कि नहीं? गीत तो हम सुनते हैं, लेकिन कर्म भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है। हम जो प्राप्ति कर रहे हैं उसको यूज भी करना है। इतना माल खजाना हमने भर लिया, ले लिया, उसको यूज कहां किया? जा करके बांटें, लोगों को दें, उनको दृष्टि दें, उनको स्नेह दें, उनको प्यार दें, उनको समझाएं कि ये कर क्या रहे हो, तुम तो देवता थे। मंदिरों में देखो तुम्हारा ही यादगार है, ये आपकी ये भोजन नहीं है, आपकी ये नहीं है। देखो उसको नफरत आएगा और वो व्यसन छोड़ने के लिए हाथ जोड़ेगा कि ऐसा तो कोई कहा नहीं। ज्ञान तो हम समझाएं, लोगों के नजदीक तो जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग पद यात्रा में गए थे राजस्थान में, यहां से हम दिल्ली तक गए थे। 50-60 का ग्रुप था, भाई बहने थे। रोड पर जा रहे थे, किसान महिला फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ खेती कर रहा था, वो देखा तो खेती छोड़ करके रोड पर आ गया। खेती और रोड पर आने में 2 मिनट उसको टाइम लगा, फट से बीड़ी जलाया और पीते हुए आ गया। हमने कहा कि भाई बीड़ी क्यों पीते हो? बाबूजी यही तो हमको रिफ्रेश होने का सहारा है। हम बोला कि तुम्हारा मैला कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा है, तुम ये बीड़ी पिएगा, मजदूरी कर रहा है, तुमको टीबी होगा, फिर क्या करेगा? बीबी का, बच्चों का जेवर बेचेगा, मवेशी बेचेगा, धन जो तुम्हारा जमीन है वो बेचेगा, डॉक्टर को देगा, हॉस्पिटल में जाएगा, टीबी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। फिर तुम्हें क्यों पी रहा है? कितने का पीता है भाई? 5 रुपया का एक बंडल बीड़ी पी जाते हैं।
हम जी महीने में कितना हुआ? 150 रुपया हुआ। 150 रुपया के तुम साबुन मंगाओ तो तुम्हारा परिवार चमकता रहेगा। 150 रुपया के बच्चों को स्लेट पेंसिल मंगाओ, पेपर मंगाओ, पेन मंगाओ, बच्चे तुम्हारे पढ़ना सीख जाएंगे। उसको आंसू आने लगा, बोला कि ऐसा तो कोई मेरे को समझाया ही नहीं था। अरे लोगों से मिलो तो सही, जाओ तो सही। हम पूर्वज हैं, कहते हैं नशे में रहते हैं, पूर्वज हैं, लेकिन पूर्वज होकर के क्या किया अपने आप से पूछो। भगवान ने तो पूर्वज बना दिया। पूर्वज है ना? आप लोग पूर्वज हैं? पूर्वज होकर के किया क्या? इस तरह से हम लोगों को ये हो नहीं, धूम लग जाए, धूम मचाना है। देखो सेवा हुई पड़ी है कि नहीं। बाबा पिछले मुरली में कहा कि एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। अगर इस तरह की नशा चढ़ जाए, कोई वंचित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। ट्रेन में जा रहे हैं, पिछले मुरली में बाबा ने कहा कि इस बोगी में समझा लिया, दूसरे बोगी में जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ। नशा होगा तो ही हम किसी को दे सकते हैं ना, नशा नहीं रहेगा तो मुझे हुए। तो इस तरह का पुरुषार्थ करना होगा तो ही बाप समान बनेंगे। क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपने से भी आगे देखना चाहता है। बाबा हम बच्चों से, हर बच्चे से बाप का साक्षात्कार हो ये उम्मीद रख करके हम बच्चों को पालना कर रहा है। तो बाबा की आस को हम कब पूरा करेंगे? अपने आप से हम पूछें। इस तरह का पुरुषार्थ हो। ओम शांति।